नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महिदपुर तहसील के ग्राम रसुलपुरा में बाबा रामदेव सेवा समिति द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका विश्राम दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कथा के समापन के दिन पूरे गांव में जल समारोह निकाला गया और महायज्ञ कर पूर्ण आहुति दी गई। जल समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन अंजलि द्विवेदी के मुख से अमृतवाणी के रूप में ग्रामीण जनों ने श्रवण कर ज्ञान की अनुभूति प्राप्त की। कथावाचक अंजलि त्रिवेदी ने बताया है कि मनुष्य के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, उन सब परेशानियों का हल श्रीमद् भागवत कथा में है। महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष और बच्चों ने महाप्रसादी ग्रहण की। श्रीमद् भागवत कथा का ये 7वां वर्ष है। उज्जैन से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत की कथा वैसे तो मनुष्य को, एक सामान्य मनुष्य को अपने जीवन में जितनी समस्याएं आती है उनका सामना किस प्रकार करना चाहिए उसकी शिक्षा देती है। जीवन वैसे तो हर मनुष्य जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन जीवन को सफल किस प्रकार से किया जाए इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवत के हर प्रसंग के जरिए मनुष्य को प्रदान किया जाता है। और श्रीमद् भागवत की कथा जन्म के संबंध में तो बताती ही है, लेकिन मृत्यु को किस प्रकार से मनुष्य एक उत्सव के रूप में मना सकता है, वो भी परमात्मा की प्राप्ति करके। तो परमात्मा की शरणागति कितनी आवश्यक है, कितनी एक मनुष्य के लिए ज़रूरी हो सकती है, इसका पूरा श्रीमद् भागवत की इस कथा के सत्र में हम सब ने खूब आनंद से इस कथा को श्रवण किया। और कथा के इस आयोजन में सब ने जितना बढ़ चढ़कर पूरे इस अंचल के जितने लोग थे सब ने खूब सहायता की, सब ने खूब आनंद से इस कथा के लिए तन मन धन से सेवा की है। तो मेरा यही विचार है कि सबका ऐसे ही धर्म के प्रति जागरूकता सब में बनी रहे और सब धर्म की ऐसे ही सेवा करते रहें। जी, आज आपने इस पंडाल के जरिए इस कथा के समापन के दिन एक खुशखबरी सुनाई है, वो खुशखबरी क्या है, तो आप बताएंगे? वो कथा की सूचना थी कि श्रीमद् भागवत यहाँ से विश्राम लेके और 16 फरवरी से श्री नाथद्वारा राजस्थान में श्रीमद् भागवत की सेवा का ठाकुर जी ने अवसर दिया है। और ठाकुर जी ने इस योग्य समझा कि नाथद्वार राजस्थान में हम उनके श्रीनाथ स्वरूप में सेवा कर पाएंगे, तो यही सूचना थी।